उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की चिरैयाकोट नगर पंचायत में इन दिनों एक जमीनी विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। वीडियो में नगर पंचायत चेयरमैन पर निजी जमीन पर कूड़ा डंप कराने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि चेयरमैन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष राम प्रताप यादव ने बताया कि यह भूमि पूरी तरह से सरकारी है और इसे वृक्षारोपण के लिए चिन्हित किया गया है। उनके मुताबिक यह स्थान पहले गड्ढे के रूप में था, जिसे समतल करने के लिए नगर पंचायत द्वारा पुराने डंपिंग स्थल से हटाए गए लेगेसी वेस्ट का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की पर्यावरणीय योजनाओं के तहत जुलाई अगस्त में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है और उसी की तैयारी चल रही है। चेयरमैन राम प्रताप यादव ने कहा कि नगर पंचायत का पुराना कूड़ा डंपिंग स्थल भर चुका था, जिसके चलते वहां से सड़े गले अवशेषों यानी कि लेगेसी वेस्ट को हटाकर इस जमीन पर डाला जा रहा है। इसके बाद उस पर मिट्टी डालकर जमीन को उपयोग योग्य बनाया जाएगा। वही विवाद के संबंध में उन्होंने बताया कि जब नगर पंचायत के कर्मचारी सरकारी काम कर रहे थे, तभी कुछ स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर काम में बाधा डालने लगे और जमीन पर अपना दावा करने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित पक्ष कई बार प्रशासन से इस जमीन की पैमाइश करवा चुका है और हर बार सीमा स्पष्ट हो चुकी है, बावजूद इसके अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है। चेयरमैन ने यह भी बताया कि उन्होंने पूरे मामले की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों, एसडीएम, एडीएम और स्थानीय थाना को लिखित रूप में दे दी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध भी किया है। उनके मुताबिक सरकारी विकास कार्य को रोकना न केवल अनुचित है, बल्कि यह सार्वजनिक हित के खिलाफ भी है। हालांकि दूसरे पक्ष का दावा है कि जमीन उनकी पुश्तैनी है और बिना अनुमति कूड़ा डाला जा रहा है, लेकिन चेयरमैन का कहना है कि यदि किसी को आपत्ति है तो वह कानूनी प्रक्रिया अपनाए, न कि मौके पर अवरोध उत्पन्न करे। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को भ्रामक बताते हुए कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जो यह वीडियो चल रहा है यह कहीं ना कहीं विरोधियों की साजिश है और उस पे जो हमारे जो यह कह रहे हैं विपक्षी कि चेयरमैन साहब हमारी ज़मीन पे कूड़ा गिरवा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वह ज़मीन जो है वह वृक्षारोपण की ज़मीन है और उस वृक्षारोपण की जो ज़मीन है वह गाढ़ा है। तो गाढ़े को पाटने के लिए हमारी नगर पंचायत का जो है कूड़ा गिरता है औसतपुर के यहाँ, वहाँ डंपिंग होता है, तो वह जो है कूड़ा का जो जहाँ डंप होता है वो भर गया है। तो हम लोगों ने कहा कि अब वहाँ से कूड़ा निकलवा के जो मतलब जो लेगेसी वेस्ट कूड़ा है वहाँ से मतलब उसको वहाँ से उठा के जो नष्ट हो गया है, जो राख हो गई है, सड़ गया है, उसको उठा के ला के यहाँ हम लोग डाल देंगे और इसके बाद मट्टी उस पर डाल देंगे। जो सरकार की योजना है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए, उसके तहत हम जो है अभी से तैयारी कर रहे थे कि जुलाई अगस्त में जो सरकार की प्लान आती है उसके तहत हम जो है यहाँ वृक्षारोपण करवाएंगे। तो उसी में जो है कलेंदर यादव, अनिल यादव और विपिन यादव और उनके राहुल यादव, उनके घर के लोग वहाँ जो है सरकारी काम चल रहा था, हमारे कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे, तो यह लोग जो है आके उस काम को रोक दिए। रोकने के बाद जब हमको पता चला तो हम जो है निमंत्रण कर रहे थे, निमंत्रण छोड़ के वहाँ से जो है आए, पूछे भाई आप लोग कहाँ रोक रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यह ज़मीन हमारी है। तो मैंने कहा कि कलेंदर यादव को बुलाओ। कलेंदर यादव एक बार नहीं 5 बार ज़मीन नपवा चुके हैं और नपवाने के बाद वहाँ बोर्ड लग गया कि पश्चिम जो है मनाजित है, पूरा बोली नगर है। तो आप लोग बार बार क्यों बदतमीजी करते हो, सरकारी काम क्यों रोक रहे हो? तो यह जो मोबाइल चल रही है, मोबाइल पे कुछ यहाँ के शरारती लोग हैं जो समाज में गलत तरीके से प्रचारित करने का काम करते हैं, मतलब दुष्प्रचार करते हैं।
अगर हम स्वच्छ राजनीति करने का पूरा प्रयास करते हैं, नहीं तो इन लोगों के ऊपर भी हम मानहानि का दावा करते। आखिर क्या कारण है चेयरमैन साहब की बार बार पैमाइश होने के बाद भी? और जैसे वली नगर है, दूसरा मनाजित है, दोनों की सीमाएं अलग अलग हैं, तो फिर वली नगर मनाजित में कैसे आ सकता है? तो आपने अधिकारियों को इसका संज्ञान दिलाया? देखिए, हमने अधिकारियों को अपनी नगर पंचायत की तरफ से हम एसडीएम को भी एप्लीकेशन भिजवा दिए हैं पैमाइश के लिए। हम जो है एडीएम साहब को भी भिजवा दिए हैं, अपने जो हमारे नगर पंचायत के वकील हैं उनके माध्यम से। और हम जो है थाने को सूचना दे दिए। उस दिन हमको लगा कि यह लोग जो है उग्र हो जाएंगे, मतलब, तो हम जो है यहाँ के एसएचओ साहब को हमने फ़ोन करके खुद सूचना दिया कि साहब देख लीजिए, यहाँ सरकारी काम हो रहा है और यहाँ जो है कलेंदर और विपिन और अनिल, राहुल, या सभी लोग आके यहाँ जो है रोक रहे हैं और मतलब मारपीट पे आमादा हैं। तो अब आप जो वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो में आप सुनेंगे कलेंदर यादव का भतीजा है, कह रहा है कि खूब मार होगी, हाई होगा, हाउ होगा। हमारे तरफ से कहीं कोई जो है इस तरह का बयान नहीं है। हम यह चाहते हैं कि जैसे कलेंदर यादव का कहना है कि यह ज़मीन हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे बाप दादा की ज़मीन, हम भी चाहते हैं कि उनकी ज़मीन है तो उनकी ज़मीन मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी ज़मीन मौजा ओली नगर में है और वह जो है मनाजित में प्रयास कर रहे हैं कि मनाजित में इसको जो है लिया जाए। एक यहाँ जो है लेखपाल आए थे, सारी झगड़ा का जड़ वही जो है झगड़ा लगा के चले गए। 2014 में हम सदस्य जिला पंचायत थे और यह लोग जो है यहाँ पिलर उलर गाड़ रहे थे मनाजित की जो ज़मीन, जो वृक्षारोपण की ज़मीन है। तो हमको गांव के लोग, इसी मोहल्ले के लोग, जैसे असीस हुए, शकील हुए, या लोग जो है तमाम लोग मोहल्ले के लोग हमको सूचना दिए कि राम प्रताप जी यहाँ जो है फला ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, तो हमारे मोहल्ले का पानी कहाँ जाएगा। तो हम उस समय विश्वजीत सिंह जी यहाँ एसओ हुआ करते थे, हमने उनको सूचना दिया। हमने कहा कि अगर एसओ साहब उस काम को तुरंत बंद करवाइए, क्योंकि वो गलत जो है कब्जा कर रहे हैं लोग, या नहीं तो हम जो है ऊपर बात करें। और एसओ साहब ने हमारा सम्मान करते हुए वह तुरंत मौके पे आए। इन लोगों को खेत के जितना इन लोगों का फरसा, तगाड़ी, यह सब था, सबको उठा के लेके चले गए। तो बीच बीच में यह जो है हमेशा खुराफात करते हैं। अभी जल्दी प्रधान के ब्लॉक प्रमुख जी हैं, उनसे बात इनकी हुई थी या उनके लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने, प्रमुख जी ने खुद नपवाया। यहाँ विजय यादव लेखपाल थे और विजय यादव ने आके सरहद का बंटवारा कर दिया। कहा कि भाई इधर जो है इधर पूरब तरफ होली नगर है और पश्चिम तरफ मनाजित है। यही लोग जो है जरीब पकड़ के, इनके भतीजे लोग, कलेंदर के भतीजे लोग जरीब पकड़ के पैमाइश करवाए। उधर से नाप के लाए, इधर से नाप के लाए, नप गया, फाइनल हो गया। मैं कहा भाई अब तो संतुष्ट हो तुम। वो मुझसे खुद कहे कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ। और जब उस दिन कलेंदर आए तो कलेंदर कहे, मैं कहा कि भाई कलेंदर आप तो नपवाए थे, संतुष्ट भी होके गए, बोर्ड भी लग गया वहाँ। इधर जो है पश्चिम मनाजित है, पूरब जो है वली नगर है, तो फिर क्यों आप विवाद करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो यादव स्कूल है उसकी ज़मीन बेसी है और राम सूरत यादव जी वकील हैं, वो बड़ा नक्शा करवा दिए। अगर बड़ा नक्शा करवा दिए, छोटा नक्शा उनका, बड़ा नक्शा छोटा नक्शा, तो यह तो मुकदमा का विषय हो गया ना। इतना दिन से 2014 से विवाद करते हैं, लेकिन कभी नक्शा दुरुस्ती की बात नहीं करते हैं। केवल जो है मौके पे संतुष्ट हो जाएंगे, बस 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद फिर आ जाएंगे। जब कोई काम होने लगेगा तो फिर आ जाएंगे। चेयरमैन साहब, क्या आपने तमाम ज़मीनों की पैमाइश देखी होगी, कराई होगी? हाँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक मौजा दूसरे मौजे में घुस करके किसी ज़मीन को रिकवर कराए या जो उनका दावा है उसको पूरा करे?
देखिए वसीम भाई, हमने तो अपने जीवन में बहुत पैमाइश करवाई है, अपनी व्यक्तिगत भी पैमाइश करवाई है, अपनी सरकारी ज़मीनों को भी पैमाइश करवाई है। और यह नहीं होता, जैसे अगर उनकी ज़मीन ओली नगर में है तो वो अपना ओली नगर में लेंगे, उनका 1/3 चाहिए कि 1/2 चाहिए कि 1/1 चाहिए, जो भी चाहिए ओली नगर में चाहिए। तो यहाँ तो मामला जो है सरहद के बंटवारे का है। सरहद का बंटवारा अभी इसी जगह हम लोग घर के पीछे ही जोत पहाड़ का जो है पत्थर है। जब भी प्रशासन आता है, जो लोग आते हैं, जोत पहाड़ से उसको नापते हैं, उसी पत्थर से नापते हैं और वो जो है 3 जरीब कुछ जो है 3 जरीब कितना जो है जाता है। अब इसके बाद फिर ओली नगर से नाप के लेके आते हैं, उधर से आते हैं, वो जाके वहाँ बैठ जाता है। जैसा आपने बताया कि वीडियो में मार झगड़े की बात भी कही जा रही है दूसरे पक्ष की तरफ से, और आपने कहा कि हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, तो आपकी क्या अपील होगी अधिकारियों से ताकि स्थिति बिगड़ ना पाए और सही तरीके से इस मामले? देखिए, हमारी सभी अधिकारी लोगों से यही निवेदन है कि यह सरकारी काम हो रहा है और सरकारी काम सरकारी ज़मीन पे नहीं होगा तो हमारे और आपके ज़मीन पे तो होगा नहीं। तो हम ये चाहते हैं अपने एसडीएम महोदय से, अपने थानाध्यक्ष महोदय से, अपने लेखपाल से, कानगोई से, अपने डीएम साहब से कि इसकी सही तरीके से पैमाइश करा के इसकी जो है सरहद बांध दी जाए, किधर मनाजिद है, किधर ओली नगर है, इसका निस्तारण हो जाए। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।